वेलकम टू यू इन अवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज डिस्कस करेंगे हम शिक्षा विभाग में 2400 भर्तियां सिर्फ स्थानीय बेस पर ही होंगी इसके बारे में। और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी 14 अक्टूबर को 1347 LT शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और तीसरा है कि केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही होगी UKSSC की भर्ती परीक्षा। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली खबर है कि शिक्षा विभाग में 2400 भर्तियां होगी और सारी भर्तियां स्थानीय बेस्ड पर होगी। यानी जो 4th क्लास की वैकेंसी थी, शिक्षा विभाग में 2400 नई नौकरियों मिलने जा रही है और इसके लिए सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही बेरोजगार आवेदन कर पाएंगे। यानी खासतौर पर यह नौकरियां बेरोजगारों को गांव, न्याय पंचायत स्तर और विकास खंड स्तर पर मिलेगी। यानी मानाबाद किसी स्कूल में 4th क्लास की वैकेंसी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दिया जाएगा जो वहां का मूल निवासी होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी जो वहां का जिसने उस स्कूल के लिए लैंड दान दी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी। तो विभाग इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। और काफ़ी समय से ये बोला जा रहा था कि वही वैकेंसी आने वाली, लेकिन अब फाइनली शासन ने ये क्लियर कर दिया है कि इसी महीने जो 4th क्लास की वैकेंसी है उनको फिलअप कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 4th श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी है और पूर्व में 4th श्रेणी पद खत्म होने पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के साथ साथ इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। यानी जो ये पद थे, 4th श्रेणी के पद तो थे, लेकिन जैसे जैसे 4th श्रेणी के पद थे उनको डेड कर दिया गया। यानी जो रिटायर हो रहे हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उनका जो पद था उसको डेड कर दिया गया। लेकिन अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर सरकार इनको नियुक्ति देगी। और स्कूलों के कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे और कई स्कूलों में शिक्षकों को ही घंटी बजानी पड़ रही थी। अब इन पदों को आउटसोर्स के तहत भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक जिस स्कूल में पद खाली होगा उस पर वहीं के स्थानीय बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी। यानी अगर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आवेदन नहीं करता है तो न्याय पंचायत स्तर के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। और न्याय पंचायत पर भी अगर आवेदक नहीं मिलते हैं तो स्कूल में उसी विकास खंड के आवेदक को नौकरी दी जाएगी। तो पहली प्रायोरिटी है ग्राम पंचायत के अभ्यर्थी को, अगर नहीं मिलता है तो फिर न्याय पंचायत के अभ्यर्थी को, अगर नहीं मिलता तो ब्लॉक के अभ्यर्थी को दी जाएगी। और इसके बाद है कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अगर मानाबाद किसी ने स्कूल के लिए उस समय जिस समय स्कूल बना ज़मीन दान दी तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी 4th क्लास की वैकेंसी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पर। यानी जिन्होंने ज़मीन दान दी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इन नौकरियों में एक और ख़ास प्राथमिकता ये दी जा रही है कि जिस परिवार ने पूर्व में कभी स्कूल को ज़मीन दान दी और अगर उस परिवार का कोई भी सदस्य बेरोजगार है, सदस्य यानी जिसने ज़मीन दान की उनका पुत्र हो या पोता हो या पोते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। और सदस्य बेरोजगार है और इन पदों पर भर्ती के लिए योग्य है तो उसे, यानी बेरोजगार भी होना चाहिए और योग्य भी होना चाहिए उस पद के लिए, जो भी एलिजिबिलिटी होगी। ज़मीन पर बने सरकारी स्कूल में नौकरी पाने का पहला हक उसी को दिया जाएगा। और ज़मीन दान करने वाले परिवार को विभाग इस नौकरी के जरिए उन्हें जोड़कर रोजगार का मौका भी दे रहा है। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख न्यूज़ है वो है कि कल यानी 14 अक्टूबर को 1347 LT शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और ये जो LT भर्ती थी बहुत कंट्रोवर्शियल रही। कंट्रोवर्शियल यानी किसी ने हाई कोर्ट में रिट लगाई थी और उसकी वजह से इस पर स्टे लगा हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस स्टे को हटा दिया है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापकों यानी LT टीचर को 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटेल नगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में सभी LT अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सहायक अध्यापक LT भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करा दी है और आयोग से चयनित 1347 अभ्यर्थियों को 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है और आयोग से उपलब्ध सूची के तहत गढ़वाल मंडल में सामान्य व महिला शाखा में
681 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें हिंदी विषय में 112, अंग्रेजी विषय में 98, संस्कृत में 9, गणित में 66, विज्ञान तथा सामान्य विषय में 109 पद हैं और इन पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और फिर ये सारे टीचर्स स्कूल्स में ज्वाइन करेंगे और जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई का काम है वो और अच्छे से शुरू हो जाएगा। तो इसमें व्यायाम के 59 हैं, गृह विज्ञान के 3 पद हैं, वाणिज्य के 11 और संगीत विषय में 2 शिक्षक शामिल हैं। इसी तरह कुमाऊं मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 671 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें हिंदी विषय में 90, अंग्रेजी विषय में 73, 12 संस्कृत में, गणित में 89, विज्ञान में 88, सामान्य विषय में 128, कला में 127, व्यायाम में 45 और गृह विज्ञान में 8 और संगीत में 6, उर्दू में 1 और वाणिज्य विषय में 4 शिक्षक शामिल है। यानी जो एलटी का अपॉइंटमेंट होता है, यानी लाइसेंस टीचर का अपॉइंटमेंट होता है, यानी सहायक अध्यापक का जो अपॉइंटमेंट होता है वो मंडल स्तर पर होता है। मंडल यानी गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और नियुक्ति पत्र के बाद जो टीचर गढ़वाल मंडल के लिए चयनित हुआ वो गढ़वाल मंडल के विद्यालयों में अपनी पोस्टिंग देंगे और जो कुमाऊं मंडल के लिए चयनित हुआ है वो कुमाऊं मंडल के विद्यालयों में अपनी पोस्टिंग देंगे। विभागीय मंत्री ने यह भी बताया है कि आयोग से घोषित परीक्षा परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और न्यायालय ने सभी वादों का निस्तारण अब कर दिया है और 1347 पदों पर नियुक्ति देने के आदेश भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिए। और अब जो शेष पद हैं, कुछ पदों को रिजर्व रखा गया है, यानी कुछ शेष पदों को रिजर्व रखने के भी हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। और डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये भी बताया है कि इन सभी चयनित शिक्षकों को प्रथम तैनाती राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में ही दी जाएगी, ताकि वहाँ सबसे पहले शिक्षकों की कमी पूरी हो और दूर दराज में के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह भी बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना है और विभाग लगातार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम कर रहा है। और ये भी बताया उन्होंने कि शीघ्र ही यानी प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी में भी जो डीएलएड वाले स्टूडेंट है या एनआईएस जिन्होंने किया है और एनआईएस करने के बाद जिन्होंने टीईटी भी पास की है, उनके लिए भी मौका है। और उनके लिए ये मौका है कि 2100 सहायक अध्यापक यानी प्राइमरी में 2100 पदों पर भी भर्ती आने वाली है और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 800 से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति भी की जाएगी, यानी आयोग को अधियाचन दिया जाएगा और 800 पदों पर प्रवक्ता का जो अधियाचन है प्रवक्ता की जो विज्ञप्ति है वो भी निकाली जाएगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, बहुत अच्छा डिसीजन है यूके SSSC का और ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल्स में जो परीक्षा हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही थी। तो यूके SSSC ने डिसीजन लिया है कि केवल और केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही होगी यूके SSSC की भर्ती। पेपर लीक जैसी गंभीर चूक के बाद चयन आयोग उठाने जा रहा है बिल्कुल कठोर कदम। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC ने अब अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। पूर्व में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक जैसी गंभीर चूक सामने आने के बाद इस भर्ती परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया है और आयोग ने अब केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यानी भर्ती प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए आयोग ने अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार करने की योजना बनाई है और बड़ी परीक्षाओं को अब 2 चरणों में कराया जाएगा, यानी जिससे एक बार में केवल 50% परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल किया जा सके। और परीक्षार्थियों को अब भरोसा लौटाने के लिए आयोग यह पहल करने जा रहा है। और भर्ती परीक्षा में खामियां दुरुस्त रखने के संबंध में आयोग अध्यक्ष CS मर्तोलिया ने से दैनिक जागरण ने बातचीत की, बताया कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा प्रकरण के बाद आगे भर्ती परीक्षाओं में जन विश्वास कायम रखने की चुनौती के रूप में लेते हुए आयोग ने तय किया है कि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा ताकि हरिद्वार के परीक्षा केंद्र जैसे खामी दोहराई न जा सके। और कहा कि आयोग के पूर्व अनुभव बताते हैं कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में तीसरी बार गड़बड़ी सामने आई है। इस परीक्षा में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल रहे और आयोग का इस समय बहुत अच्छा डिसीजन है कि जैसे जिस एग्जाम में ज़्यादा परीक्षार्थी होते हैं उस परीक्षा को 2 बार कराया जाए। 2 बार का मतलब है कि 50% परीक्षार्थी एक बार और 50% परीक्षार्थी दूसरी बार। और ऐसी बड़ी परीक्षाओं को भविष्य में 2 चरणों में आयोजित करने पर विचार चल रहा है। आयोग की आगे की भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन में आधार नंबर अनिवार्य किया जाएगा, साथ ही अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा ताकि परीक्षा के दौरान संबंधित क्षेत्र में अभ्यर्थी के अंगूठा निशान का मिलान किया जा सके और ये श्योर हो जा सके कि जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहा है क्या वो वही अभ्यर्थी है कि नहीं है। यानी एक आधार नंबर से एक ही परीक्षा फॉर्म
स्वीकार किया जाएगा। जैसे ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बताया कि आयोग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाने का प्रयोग भी किया था, लेकिन आयोग में तब तैनात एक पीआरडी कर्मचारी ने ही गोपन विभाग से प्रश्न पत्र लीक कर दिया था। हर बार प्रश्न पत्र छपाई के बाद बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उसकी सील परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर खोली जाती है। जीएस मर्तोलिया जी ने भी ये भी बताया है कि सभी परीक्षा केंद्र 5G जैमर व सीसीटीवी से लैस होंगे। आयोग के 3 सीसीटीवी में से पहला परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर और दूसरा कंट्रोल रूम और तीसरा आयोग के मुख्यालय से भी कनेक्ट हो। तो बहुत ज़्यादा डिसीजन है UKSSC का और परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखा जाना चाहिए और केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही अब UKSSC की परीक्षा आयोजित किया जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।